इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप वर्क बुक की। डीप वर्क या गहन कार्य एक संज्ञानात्मक रूप से मांग वाले कार्य पर ध्यान भंग किए बिना ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। यह एक ऐसा कौशल है जो आपको जटिल जानकारी शीघ्रता से महारत हासिल करने में और कम समय में बेहतर परिणाम देने की अनुमति देता है। पिछले दशकों में अर्थव्यवस्था पार्श्विक बलश्रम से हटकर सूचनाओं का विश्लेषण करने और उन्हें लागू करने की ओर बढ़ गई है। न्यूपोर्ट बताते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था जैसे जटिल समस्या समाधान, डेटा विश्लेषण और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सफल होने वाले कौशलों को सीखने और निष्पादित करने के लिए गहन काम करने की आवश्यकता होती है। उनका तर्क है कि गहन काम करने की आपकी क्षमता ही यह निर्धारित करेगी कि आपकी सूचना अर्थव्यवस्था में कितना कामयाब होगी। विडंबना यह है कि सूचना अर्थव्यवस्था का निर्माण करने वाली वही प्रौद्योगिकियां गहरा काम करने की हमारी क्षमता को कम कर रही हैं। फोन, ईमेल और एडिक्टिव एप्स हमारी जिंदगी का कीमती समय हमसे छीन रही हैं। ऐसे समय में जब ध्यान पूर्वक काम करना सबसे महत्वपूर्ण है। यह विचार नए नहीं है। पीटर डरकर्स की बुक द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव, जो कि 1966 में प्रकाशित हुई थी, बढ़ती ज्ञान अर्थव्यवस्था पर चर्चा करती है। ज्ञान अर्थव्यवस्था में स्टैंड आउट करने के लिए डरकर कई तरीके की सर्वोत्तम प्रथाओं को किया करते थे, जिन्हें हम इस बुक में बाद में देखेंगे। उनमें से कुछ प्रथाएं थी समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों को कम करना, कार्य को समय के निर्धारित ब्लॉकों में शेड्यूल करना और एक समय पे एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना। यह बुक 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले हम डीप वर्क के 3 मूलभूत विचारों को कवर करेंगे और इसके लाभों के बारे में जानेंगे, और दूसरा फिर हम उन प्रथाओं का पता लगाएंगे जो आपको गहन कार्य करने में मदद करेगी। आइडिया 1, डीप वर्क सबसे ज़्यादा जरूरी है। न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क या गहन कार्य आपको नई तकनीक में अपने प्रदर्शन के लिए 2 महत्वपूर्ण कार्य करने की अनुमति देता है। पहला, नए कौशल सीखें और उसमें महारत हासिल करें। न्यूपोर्ट बताते हैं कि सूचना अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम अभ्यास जल्दी अप्रचलित हो जाते हैं। दशकों तक प्रासंगिक बने रहने के लिए आपको चुनौतीपूर्ण नए कौशल सीखना जरूरी रखना चाहिए, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों ने कई कार्यों पर ध्यान दिया है जो आमतौर पर किसी कौशल में महारत हासिल करवाते हैं। सबसे पहले यह निर्धारित करें कि क्या आपका लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, और ये सुनिश्चित करें कि कौन से कौशल आपके करियर के लिए जरूरी हैं। फिर एक ऐसी विधि खोजें जो आपकी सीखने की शैली के साथ सिरांखी हो। अंत में दूसरों पर भरोसा करें और एक कोच खोजें जो आपकी प्रोग्रेस के बारे में आपको बता सके। अगर आप चाहें तो खुद भी अपने कोच बन सकते हैं। दूसरा, अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए कौशल को लागू करें। एक बार जब आप एक कौशल सीख लेते हैं तो आपको इसके साथ कुछ उपयोगी करने की आवश्यकता होती है। सरल नियम पर विचार करें। हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इक्वल टू टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। इस फॉर्मूले को याद रखें। यह कुंजी यह है कि आप अपने कौशल के साथ जो करते हैं वह उपयोगी होना चाहिए। प्रभावी कार्यकारी में पीटर डरकर बताते हैं कि यह कैसे निर्धारित किया जाए कि आपका काम प्रभावी है या नहीं। उपयोगी कार्य जो आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाता है, और न्यूपोर्ट के नियम यह केवल कुशल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आता है, जो कि जरूरी, उपयोगी या उच्च गुणवत्ता वाला नहीं है। आइडिया 2, गहरा काम मुश्किल है। न्यूपोर्ट बताते हैं कि गहरा काम मुश्किल है क्योंकि हमारी दुनिया हमारा लगातार ध्यान भटकाती रहती है। न्यूपोर्ट हमें 3 प्रमुख तरीके बताते हैं जिसकी मदद से हम आज की दुनिया में अपने जरूरी काम करते वक्त उसे फोकस के साथ कर सकते हैं। पहला, ओपन फ्लोर प्लान्स। ओपन फ्लोर प्लान उस फ्लोर को कहते हैं जो 2 या उससे ज़्यादा रूम को कंबाइन करके बनता है। फ्लोर प्लान सहयोग बढ़ाने के लिए बनाए गए थे, पर वे लगातार विचलित करने वाले वातावरण हैं जहां पर बातचीत सुनी जाती है और एक व्यक्ति दर्जनों व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा, इंस्टेंट कम्युनिकेशन। व्हाट्सएप और इंस्टा जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग टूल के साथ
लोग आपके काम को ऑन डिमांड बाधित कर सकते हैं। न्यूपोर्ट के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप हम गहरे विचारक बनना बंद कर देते हैं और मानव नेटवर्क रूटर बन जाते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे कि डीप वर्क करते वक्त हमारे ध्यान को भंग करने वाले सोशल मैसेजिंग ऐप्स के लिए हम क्या कार्रवाई योग्य कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्लेटफॉर्म के फीचर्स का यूज करके अपने सेंडर्स को सूचित करना कि आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे। तीसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बातचीत अंतहीन रूप से जारी रहती है 24/7। आपके द्वारा देखे जाने वाला कंटेंट हमेशा नए और प्रोडक्टिव लगते हैं, लेकिन ये आपको उन प्रमुख चीज़ों के करीब नहीं ले जाते जिनकी आप परवाह करते हो। आइडिया 3, गहरा काम पूरा हो रहा है, अधूरा काम आपके लिए बहुत खराब है, क्योंकि यह हमें प्रोडक्टिव एंड मीनिंगफुल काम करने का एहसास दिलाता है। ईमेल का जवाब देने से हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ काम किया है। सभी ऑफिस या क्लास के सहकर्मियों से बात करके हमें पता लगता है कि क्या हो रहा है। सभी ऑफिस या क्लास के सहकर्मियों से बात करके हमें पता लगता है कि क्या हो रहा है। इसके विपरीत न्यूपोर्ट कहते हैं कि गहरा काम वास्तव में आपको सार्थक रूप से खुशी और पूर्ति की ओर ले जाता है। गहरा काम तब होता है जब आप अपनी सबसे कठिन समस्याओं से निपटने में सबसे अधिक सक्षम होते हैं, क्योंकि ये समस्याएं अक्सर सबसे बड़ा पुरस्कार देती हैं। गहरे काम अक्सर उथले काम की तुलना में कहीं अधिक फायदेमंद होते हैं। न्यूपोर्ट बताते हैं कि गहन कार्य करने से मिलने वाली पूर्ति प्रभा फ्लो के मनोवैज्ञानिक से मेल खाती है, जिन्होंने बताया था कि जब लोग एक सार्थक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उन्हें उनकी संज्ञानात्मक सीमा तक धकेलता है, तो वे परवाह की स्थिति या संतोष और उद्देश्य की भावना को अनुभव करते हैं। ये था इस बुक का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें। थैंक यू।